एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो लास्ट की वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं 3 साइड्स का प्लेन फिगर जिसको हम बोलते हैं ट्रायंगल, राइट। 3 के बाद क्या आता है 4। सो अब हमारे पास है 4 साइड्स के प्लेन फिगर्स जिनको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, quadrilaterals means side and quadri means 4. So 4 sides के जो हमारे प्लेन फिगर्स है अब हमें उन्हें स्टडी करना है, राइट। सो आपको कौन कौन से प्लेन फिगर्स पता होने चाहिए या पता होंगे अकॉर्डिंग टू मी। मेरे ख्याल से आपको पता होगा रेक्टेंगल क्या होता है, आपको पता होगा स्क्वायर क्या होता है, आपको पता होगा कि पैरेललोग्राम क्या होता है, आपको पता होगा रोम्बस क्या होता है, और आपको शायद ही पता होगा कि ट्रेपेजियम क्या होता है। ठीक है, अब एक बार इनको इमेजिन करते हैं। चलिए, सबसे पहले रेक्टेंगल, जो अधिकतर आप फोन्स देखते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप होते हैं, राइट। अधिकतर जो हमारे फोन से घर के दरवाजे हैं वो सब क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल यानी दो पैरेलल साइड्स होती है जिन्हें हम लेंथ बोलते हैं, जो लॉन्ग साइड होती है उसे लेंथ, जो शॉर्ट साइड होती है उसे ब्रेथ। ओके, डिनोट किया जाता है L और B से। लेंथ इज डिनोटेड बाय L, ब्रेथ इज डिनोटेड बाय B। स्क्वायर, स्क्वायर ऐसा शेप है जिसमें चारों साइड्स बराबर लेंथ की होती है। जब आप लूडो खेलते हैं, राइट, जो लूडो का बोर्ड होता है अधिकतर वो कैसे शेप में होता है, स्क्वायर शेप में। जितने आप बोर्ड गेम्स खेलते हैं, कैरम ले लीजिए, कोई सा भी आप बोर्ड गेम ले लीजिए, अधिकतर किस शेप में होंगे, स्क्वायर शेप में होंगे। स्क्वायर यानी जिसकी चारों साइड्स की लेंथ क्या हो, बराबर। सपोज द लेंथ इज a। अब पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम होता है कि दो साइड्स, जो दो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होती है। वो क्या होती है, पैरेलल होती है। अब पैरेलल तो रेक्टेंगल में भी होती है, स्क्वायर में भी होती है, ठीक है। और पैरेललोग्राम भी रेक्टेंगल जैसा ही शेप है, बस क्या अंतर है कि आप रेक्टेंगल का बेस फिक्स कर दीजिए और इस ऊपर वाली साइड से इसको थोड़ा सा धक्का दे दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, थोड़ा टिल्ट हो जाएगा, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, राइट। सो ये आपने करा बेस फिक्स और आपने क्या करा, थोड़ा सा धक्का मार दिया। सो दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ, ठीक है। अब रोम्बस, रोम्बस भी क्या है, स्क्वायर को ऊपर से थोड़ा धक्का मार दो, तो बेस तो फिक्स है और ऊपर से क्या मार दिया, थोड़ा सा धक्का मार दिया। बात आती है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम कैसा शेप है, ट्रेपेजियम एक ऐसा शेप है जिसमें दो साइड्स तो पैरेलल होती है, लेकिन बाकी की दो साइड्स क्या होती है, नॉन पैरेलल होती है। बाकी की दो साइड्स क्या होती है, नॉन पैरेलल होती है। ओके, चलिए, ये तो होगा हमारे बेसिक जो हमें प्लेन क्वाड्रिलेटरल के प्लेन फिगर्स पढ़ने हैं। बात आती है रेक्टेंगल, और अब सबसे पहले हम देख लेते हैं, क्या देखें सबसे पहले, पेरीमीटर देखते हैं। चलिए, फिर हम देखेंगे एरिया। पहले देखते हैं पेरीमीटर, फिर देखते हैं एरिया। सो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स L प्लस B। पेरीमीटर बोल लीजिए, एरिया बोल लीजिए, सर्कमफेरेंस बोल लीजिए, ठीक है। L, ठीक है, L प्लस L इज 2L एंड B प्लस B इज 2B। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर, पैरेललोग्राम तो सेम ही है ना, तो पैरेललोग्राम इज आल्सो 2L प्लस B। स्क्वायर, स्क्वायर इज 4A। स्क्वायर का क्या होता है, 4A। रोम्बस, रोम्बस भी है तो स्क्वायर को ऐसे हल्का सा धक्का दिया है, शेप बिगड़ा नहीं है। ध्यान रखिएगा, बाउंड्री या इस पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, सिर्फ शेप का जो है थोड़ा सा मोल्ड चेंज हुआ है। सो दिस इज आल्सो 4A। ट्रेपेजियम का कोई फिक्स एरिया नहीं होता। ट्रेपेजियम में आपको अल्टीमेटली चारों साइड्स को ऐड ही करना है। सपोज साइड इज ABCD, तो आपको A प्लस B प्लस C प्लस D ही करना है, ठीक है। बेसिकली सब में हम यही कर रहे हैं, A प्लस B प्लस C प्लस D, लेकिन यहां पर हमारे पास पर्टिकुलरली डिफाइंड है कि उन साइड्स को क्या बोला जाता है, लेंथ, ब्रेथ, साइड, जो भी बोला जाए, ठीक है। उसके बाद अब बारी आती है एरिया की। तो सबसे पहले रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू B। L इंटू B। स्क्वायर क्या होता है, A इंटू A, दैट इज A स्क्वायर, ठीक है। अब बारी आती है पैरेललोग्राम, रोम्बस और ट्रेपेजियम की,
ठीक है। तो इनमें क्या है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना रहता है। क्या ध्यान रखना रहता है हम वो देखते हैं। ओके, सो जब आप पैरेललोग्राम पढ़ते हैं तो पैरेललोग्राम में आपको करना होता है बेस इनटू हाइट, ठीक है, बेस इनटू हाइट। अब आप सपोज करिए आपने ये नीचे वाले को बेस माना, अब आप इसकी हाइट क्या लेंगे, हाइट लेंगे जब आप इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ठीक है, इसके ऊपर जब परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाएगा तो ये इसकी हाइट होगी। सो बेस इनटू हाइट, ठीक है। सो रोम्बस केस में आपको क्या करना है, देखिए हाफ, हाफ लिया आपने, इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। जो रोम्बस है उसकी दो डायगोनल्स है, उनकी लेंथ का प्रोडक्ट और उसमें हाफ का मल्टीप्लिकेशन, तो आपको क्या मिल जाएगा, रोम्बस का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए, अब बात आती है इनकी कुछ प्रॉपर्टीज की, ठीक है। सो रोम्बस से शुरू करते हैं, सबसे सबसे इजी, या फिर आप बोले तो स्क्वायर, स्क्वायर से शुरू करते हैं। चलिए, स्क्वायर की जो डायगोनल्स है उनकी लेंथ इक्वल होती है, ठीक है। डायगोनल जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है और एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, ओके। रेक्टेंगल की जो डायगोनल्स है वो इक्वल होती है, ठीक है, डायगोनल्स तो इक्वल है, लेकिन ये जो है वो 90 डिग्री पर नहीं होती। एक दूसरे को बाइसेक्ट जरूर करती है लेकिन 90 डिग्री पर नहीं है। पैरेललोग्राम की डायगोनल की वही प्रॉपर्टीज है जो रेक्टेंगल की है, सिवाय एक चीज से, क्या, कि ये दोनों इक्वल नहीं होती। जो पैरेललोग्राम की डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, लेकिन वो इक्वल नहीं होती। रोम्बस की डायगोनल्स जो है वो स्क्वायर से आया है ना, तो उसमें एक चेंज क्या हो जाता है कि जो डायगोनल्स है वो इक्वल नहीं है। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, डायगोनल्स परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे पे, लेकिन वो जो है वो इक्वल नहीं है। और ट्रेपेजियम के बारे में हम ज्यादा कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि ट्रेपेजियम की डायगोनल्स कभी इक्वल हो भी जाती है, कभी अनइक्वल होती, कभी कोई एक बहुत छोटी होती, कभी एक कोई बहुत बड़ी होती, तो कोई फिक्स नहीं होता है, ओके। उसके बाद अब चलिए, हमने ये देख लिया पेरीमीटर क्या है, एरिया क्या है। अब बारी आती है, अब हमें देखना है कि अगर हमारे पास कोई साइड गिवन हो तो इनकी हम डायगोनल की लेंथ कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब अगर मुझे रेक्टेंगल में डायगोनल्स निकालनी है, रेक्टेंगल में क्या निकालनी है, मुझे डायगोनल्स निकालनी है, तो आप अगर ध्यान से देखें तो दिस इज L, दिस इज B, तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है इसमें आप हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या लिखते हैं, रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। ऐसे ही जब आप स्क्वायर को स्टडी करेंगे, ऐसे ही जब आप स्क्वायर को स्टडी करेंगे तो स्क्वायर में भी क्या है, ये 90 डिग्री, दिस इज A, दिस इज A, तो ये कितना हो जाएगा, रूट 2A स्क्वायर, दैट इज रूट 2A, ओके। उसके बाद पैरेललोग्राम और रोम्बस की एक्स हम डायगोनल्स की बात नहीं करते हैं, लेकिन ट्रेपेजियम का मैं आपको बताना भूल गया, ट्रेपेजियम का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं, देखिए हाफ, हाफ क्या आपने, अब आप क्या करेंगे, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स जो है उनके लेंथ का सम करेंगे और हाइट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। जो पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस है, जो पैरेलल साइड्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी उस ट्रेपेजियम की जो हाइट है उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। यानी ये क्या हो गया, हाफ A प्लस सी इंटू एच, ठीक है। दिस इज द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम, ओके। अब देखिए, अब अगर आपके पास कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ठीक है, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है जिसकी डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है, कोई सा भी रैंडमली एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, उसका नाम नहीं गिवन है, बस कोई भी एक रैंडमली क्वाड्रिलेटरल जिसकी डायगोनल्स क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो उसका एरिया क्या होगा, उसका एरिया होगा हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है।
उसके बाद अगर आपके पास कोई एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, थोड़ा इमेजिन करिएगा, ये मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ठीक है, इस पे ये एक डायगोनल है और मैंने जो अपोजिट के दो वर्टाइसेस बच गए हैं उनसे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और इन परपेंडिकुलर को नाम दिया H1 और H2। इन परपेंडिकुलर को मैंने क्या नाम दिया, H1 एंड H2, ठीक है। तो अगर आपसे कोई एक ऐसा डायग्राम दे दे और इसका आपसे एरिया पूछ ले, इसका आपसे क्या पूछ ले, एरिया, तो आप इसका एरिया क्या बोलेंगे, इसका एरिया होता है हाफ इनटू ये जो डायगोनल हमारे पास ऑलरेडी गिवन थी इसकी लेंथ इनटू H1 प्लस H2, इनटू क्या बोला मैंने, H1 प्लस H2। देखिए इस फॉर्मूले के तो आप डेरिवेशन भी कर सकते हैं, कैसे, सपोज आपने अपर ट्रायंगुलर लिया, ठीक है, और सपोज ये जो डायगोनल है इसकी लेंथ L मान ली मैंने हाल फिलहाल की, अपर ट्रायंगल में मैं क्या बोल सकता हूं, हाफ इंटू L इंटू H1, ये अपर ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। लोअर ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू L इंटू H2, इन दोनों में से हाफ और L कॉमन निकल सकता है, तो क्या बचेगा आपके पास, हाफ L H1 प्लस H2, राइट। सो इसी तरह से हमने क्या देखे, हमने देखे अलग अलग क्वाड्रिलेटरल्स, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, और एक हमने स्पेशल केस देखा जब एक डायगोनल गिवन हो और दूसरे अपोजिट पॉइंट से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो उनकी लेंथ अगर H1 H2 है तो हमारे पास एरिया कैसे निकलता है, इस फॉर्मूले से निकलता है, ठीक है। सो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे, अगले वीडियो में हम देखेंगे इनके एग्जाम्पल्स। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।